अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब के फॉन्ट ग्रुप की कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस ग्रुप का नाम फॉन्ट है। तो फॉन्ट किसे कहते हैं? आप वर्ड के अंदर जो भी लिखते हैं, जो भी आप राइटिंग टाइप करते हैं, जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, वो फॉन्ट कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएस वर्ड फॉन्ट है, कॉपी फॉन्ट है, कट पेस्ट यूट्यूब एवरीथिंग जो यहाँ पे लिखी गई है ये फॉन्ट कहलाती है। अब इस फॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वर्ड के अंदर, वर्ड हमें क्या फ्रीडम देता है, क्या फीचर्स ऑफर करता है कि हम अपने फॉन्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, क्या नई चीजें कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये फॉन्ट टाइप या फॉन्ट स्टाइल आप इसे कह सकते हैं। क्या यहाँ पे वर्ड के अंदर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स या फॉन्ट टाइप्स गिवन है। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट टाइप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं अपनी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं अपना कर्सर डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स पे लेके जा रहा हूँ तो जो फॉन्ट है स्क्रीन पे वो चेंज हो रहा है। मैं इसको दूसरी साइड पे कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। ये कैलबरी लाइट है, फिर हम कैलबरी पे गए, फिर सॉरी इसको मैं सिलेक्ट करना भूल गया जिस वजह से ये फॉन्ट चेंज का इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अभी आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं अपना कर्सर डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स पे या फॉन्ट स्टाइल्स पे लेके जा रहा हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो भी उसका भी फॉन्ट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी फॉन्ट आप अपनी मर्जी का, आप अपनी पसंद का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट स्टाइल के बाद फॉन्ट साइज। तो आप कोई भी फॉन्ट साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा फॉन्ट साइज होगा आपका जो टेक्स्ट होगा, जो आपका टाइप मटेरियल है वो उतना ही बड़ा शो होगा। तो हमारे पास काफी रेंज है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 8 से लेके 72 तक हम अपना फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फॉन्ट साइज के साथ आपको ये आइकॉन्स नजर आ रहे होंगे। ये भी बेसिकली फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए है। यहाँ पे आपको बेसिकली एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है जहाँ से आप अपनी मर्जी का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये आइकॉन्स को यूज करेंगे, ये आइकॉन जो है जिसपे अभी आपका कर्सर मौजूद है, तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीमेंट का है कि अगर आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो मखसूस इंटरवल में आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आपका फॉन्ट साइज 16 है, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये 18 हो गया, फिर एक दफ़ा क्लिक किया 20 हो गया, फिर एक दफ़ा क्लिक किया 22 हो गया। यानी कि हर क्लिक पे ये दो के इंटरवल से जो है ना आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से ये जो उसके साथ वाला है ये फॉन्ट साइज डिक्रीज का है, आइकॉन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो आइकॉन है ये जो आपके फॉन्ट का केस चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका फॉन्ट या तो अपर केस में हो सकता है या लोअर केस में हो सकता है। तो इस आइकॉन की मदद से, जिसका नाम चेंज केस है, क्योंकि आप जब भी अपना कर्सर किसी भी आइकॉन पे लेके जाएंगे तो उसका एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हम अपना कर्सर इस पे लेके गए हैं तो उसका टाइटल जो है वो चेंज केस है और उसमें वो साथ उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप अपर केस, लोअर केस या अपनी मर्जी से उसकी कॉमन कैपिटलाइजेशन कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम जाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में बेसिकली क्या होता है कि आपके सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे, लोअर केस में होंगे, वो हम देख लेते हैं। जी, हमने देखा कि सिर्फ जो पहला केस है दैट इज अपर, रिमेनिंग ऑल दे ऑल इन लोअर केस। इसी तरह लोअर केस में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, लोअर केस में सारे के सारे लोअर केस में चले गए, इसी तरह अपर केस में सारे के सारे अपर केस में चले जाएंगे और इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे।
यानी कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस में आप देख रहे हैं कि हर वर्ड का जो पहला हमारा लेटर है वो अब लोअर केस में चला गया। ये बेसिकली टॉगल का वो है, स्टाइल है। तो इसको हम अपने टेक्स्ट को दोबारा से सेंटेंस केस में कर देते हैं। अच्छा, ये आप नीचे देख रहे हैं कि ये बोल्ड का है। आप इसको क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा और एक सिक्योर सा बन जाएगा। कि इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है बोल्ड जो वो एक्टिव है, यानी कि बोल्ड अप्लाई हुआ है। लेकिन जैसे हम इसको अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये अनचेक हो गया और इसका मतलब है कि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाई करने के लिए और हर रिमूव करने के लिए आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये अप्लाई है और ये अब रिमूव हो गया। इसी तरह से जब आप ये आई अटैलिक के लिए है, अगर आप इसको सिलेक्ट करके अटैलिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ये अटैलिक एक बेसिकली एक आपका फॉन्ट का एक स्टाइल है, जिसमें आपका स्टाइल फॉन्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा अपीयर होता है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो इसी तरह से ये एक अंडरलाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आपने किसी अपनी सेंटेंस को या किसी वर्ड को अंडरलाइन करना हो तो आप देख रहे हैं कि जो चीज अप्लाई होगी तो वो बेसिकली स्क्वायर के अंदर उसके आस अराउंड स्क्वायर क्रिएट हो जाता है, और जब आप उसको रिमूव करेंगे तो वो स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली स्ट्राइक थ्रू का जो हमारे हमें नजर आ रहा है आइकॉन, ये किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम जब टाइपिंग करते हैं या टाइपिंग एरर्स होते हैं या बाज़ वक़्त आप जो है ना, अगर आप अपने पेज पे भी लिख रहे हैं तो समटाइम्स आपको कोई चीज़ जो है ना क्रॉस करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली उस क्रॉस करने के लिए आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करें और ये स्ट्राइक थ्रू की कमांड क्लिक करेंगे तो ये आप नज़र आ रहा है आपको कि ये वर्ड क्रॉस हो गया। इसी तरह से आगे जो आपको ये नज़र आ रही है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की हैं। समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें सुपरस्क्रिप्ट में लिखनी होती हैं और कुछ चीज़ें समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उनको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टू को अगर सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे ये सबस्क्रिप्ट में चला गया है। इसी तरह से अगर टू को मैं सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये सुपरस्क्रिप्ट में चला गया है। और अगर आपने जो फॉर्मेटिंग होती है उसको रिमूव करना हो तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये आप प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि सारी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। फॉर्मेटिंग में बेसिकली क्या चीज आती है, फॉर्मेटिंग में आपका ये बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, तो ये चीजें आपकी जो है ना ये फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी फॉर्मेटिंग इरेज हो जाएगी। अभी ये जो नेक्स्ट आइकॉन है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का है, यानी कि इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। इफेक्ट्स देना उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा विजिबल बनाने के लिए, तो आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये कि आप देख रहे हैं जैसे कि ये शेडो, ठीक है, अच्छा ये ग्रेडियंट फिल है, ग्रे, इसी तरह से ये आपको नजर आ रहा है, आप शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये ग्लो को, तो आप देख रहे हैं कि आपके जो टेक्स्ट है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स अपने टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हैं। और टाइपोग्राफी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल और उसकी अपीयरेंस उसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, इसको आप खुद जो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मजीद इसकी जो है ना डिटेल्स और जब आप ईच इफेक्ट को और हर टाइपोग्राफी को आप जब अप्लाई करके जरा देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और ये बेसिकली ये जो है ये हाईलाइट करने के लिए है, ठीक है, ये मैंने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, क्लियर और फॉर्मेट कर दी है, क्योंकि ये भी बेसिकली जो है ना फॉर्मेट के अंदर आते हैं। सिर्फ ये जो साइज और स्टाइल है ना ये फॉर्मेट में नहीं आता, और ये जो अपर केस के और केस है, रिमेनिंग एवरीथिंग इट कम्स अंडर द फॉर्मेटिंग।
तो अगर पास समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें हाईलाइट करना होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए या उसको विजिबल बनाने के लिए। मतलब अगर मैं MS वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये आइकॉन बेसिकली हाईलाइट का है, तो इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ और अपनी मर्जी के किसी भी कलर से जो है मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपने अपने टेक्स्ट का जो कलर चेंज करना है तो ये बेसिकली आप बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में होता है, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी से किसी भी कलर में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर दिया है। ठीक, तो कोई भी कलर आप अपने टेक्स्ट का डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली तमाम कमांड्स थी जो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर हैं, जिनको हमने वन बाय वन जो है ना देखा है, और उम्मीद है कि आपको जो है ना इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम होम टैब के जो बाकी हैं ग्रुप्स हैं, कमांड ग्रुप्स हैं, उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम होम टैब को अगले ट्यूटोरियल में ख़त्म करें और नेक्स्ट टैब्स में हम को कंटिन्यू कर सकें। तो अगले ट्यूटोरियल तक इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।